हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक ऐसे टॉपिक के लेकर आए हैं जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो कि हमारे जंगली जीवन से जुड़ा हुआ है। जंगली जीवन जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जानवरों के बारे में बात करें। जंगली जीवन का मतलब हुआ कि जंगली जानवर और जंगली पौधे। जंगली जानवर, जंगली पौधे या फिर जितना भी जंगल के अंदर का जो भी स्पीसीज या वहाँ पे रहने वाले पशु पक्षी वगैरह सब होंगे, वो सारे के सारे हम उन सब के बारे में बात करेंगे। जंगली जीवन को पहले समझ लेते हैं कि जंगली जीवन होता क्या है। जंगली जीवन का मतलब होता है कि एक ऐसा जीवन जो किसी जंगल में रहने वाले फ्लोरा और फौना जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिफर करे। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लायन, डियर, क्रोकोडाइल, वेल्स, ट्रीज, श्रब्स, ये सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो जंगली जीवन के बारे में बात करते हैं। जंगली जीवन हमारे इन्वायरमेंट में एक ऐसा हिस्सा है जिसको बचाना आज के टाइम पर बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसके लिए 1972 में एक एक्ट भी तैयार किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। बट उससे हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला है कि जो एक्सटिंक्ट हो रही स्पीसीज़ हैं उनको हम कंजर्व कर रहे हों या फिर उनको सेव कर रहे हों। जंगली जीवन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कई मायनों में। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक जाना। जंगली जीवन हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना जंगल में रहने वाले बाकी पशु पक्षियों के लिए। क्यों? क्योंकि जंगली जीवन पे ही हमारी फूड चेन भी डिपेंड है और फूड वेब भी डिपेंड है। कई सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी होते हैं जो हमारे जंगली जीवन पर ही डिपेंड होते हैं। जैसे कार्बन साइकिल होता है, फास्फोरस साइकिल होता है, वाटर साइकिल होता है। ये सारे साइकिल्स हमारे जंगली जीवन पर ही डिपेंड होते हैं। एनर्जी का फ्लो एक लेवल से दूसरे लेवल पर जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का, वो भी जंगली जीवन पर ही डिपेंड होता है। और साथ ही साथ इन्वायरमेंट की हेल्थ को बनाए रखने के लिए भी जंगली जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। बात करते हैं कुछ इसको नुकसान पहुंचाने वाले कॉजेस के बारे में, कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण जो मेरे दिमाग में ज़्यादा आता है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। जिसका हम बेसिक सा मतलब ये समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, जंगल कम होते जा रहे हैं, पेड़ कम होते जा रहे हैं, जिससे रहने वाले जानवर भी क्या हो रहे हैं, भुखमरी के कारण या किसी और वजह से कम होते जा रहे हैं। और दूसरा केस है कि बहुत से जानवरों की तस्करी कर दी जाती है, बहुत से जानवर शिकार का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि अपने सींगों के लिए है या फिर खाने के लिए शिकार का हिस्सा बन जाते हैं, या फिर जो उनके जो दांत होते हैं, जैसे हाथी के दांत बेचने के लिए वो लोग जानवरों को मार दिया करते हैं। भेड़ों की फर का इस्तेमाल करने के लिए, भेड़ों के ऊन का बनाने के लिए भेड़ों के फर का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी क्या कर इससे भी धीरे धीरे जो जंगली जीवन है, जंगली जानवर हैं, उनको ख़त्म हो रहे हैं वो। और इसी तरह से आज के टाइम पर अगर हम बात करें हमारे भारत के बारे में, तो हमारे भारत में टाइगर लगभग लगभग ख़त्म होने की कगार पर हैं। जिसकी वजह से सरकार ने क्या किया है, श्रीलंका से कुछ टाइगर्स को मंगाने की अपील भी करी है कि श्रीलंका से कुछ टाइगर्स हमारे इंडिया में आ सकें। और एक जो मेजर ड्रॉ कॉज है वो है पोल्यूशन का। क्योंकि पोल्यूशन एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम पर, बैड रोल प्ले कर रहा है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स को भी और साथ ही साथ
जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तो आप लोग जानते ही होंगे। एयर पोल्यूशन से क्या हो रहा है, हवा खराब हो रही है, प्रदूषित हो रही है, जिससे हम लोग सांस लेने में, जानवर सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। वाटर पोल्यूशन से क्या हो रहा है, जो जल में रहने वाले जीव हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। सॉइल पोल्यूशन मतलब कि जैसे मिट्टी मिट्टी में जब हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं तो मिट्टी में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से कई सारी जहरीली गैसेस का निर्माण होता है। इससे बचने के लिए इसको हमें कंजर्व करना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे जंगली जीवन की सुंदरता बनी रहे। हम उसको सही तरीके से उसका इकोनॉमिक ट्रेड करके, इकोनॉमिक व्यापार करके हम अपने लाइफ प्रोसेस को बढ़ाते रहें, चलाते रहें, और हम साइंटिफिक वैल्यूज़ को डेवलप कर सकें लोगों के अंदर, जिससे कि वो कम से कम इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में और मछली पालन में। मछली पालन और जानवर पालन आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मुर्गी का पालना, मछलियों को पालना, इस तरीके से। इससे इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन होगा और टूरिज्म पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये डाटा हमने लिया है गूगल, विकिपीडिया और एनसीईआरटी से बुक से। और आखिरी में आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।